नमस्कार साथियों, नमस्कार। आज की इस यात्रा में आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद, शुक्रिया। पांतजल योग सूत्र योग दर्शन कैवल्यपाद सूत्र 11 में कहते हैं, वासनाएं हेतु फल, आश्रय और आलंबन से संग्रहित होती हैं। इन चारों का अभाव होने से उन वासनाओं का भी सर्वथा अभाव हो जाता है। मित्रों, जैसे प्रकृति का अनादि है, ना अंत है, उसका केवल रूप परिवर्तन होता रहता है। प्रकृति धर्मी है, उसकी विभिन्न शक्तियों का धर्म है। इन धर्मों के परस्पर मिलने से ही विभिन्न रूप दिखाई देते हैं। एक निश्चित अवधि के बाद इनकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है साथियों, जिससे ये लय हो जाती है, इनका दूसरा रूप बन जाता है। ये शक्तियाँ अनागत, उदित तथा शांत अवस्था में रहती हैं। नष्ट कुछ भी नहीं होता। प्रकृति भी अपने कारण में लय हो जाती है, नष्ट नहीं होती। इसी प्रकार वासनाएं हैं। इन्हें भी अनादि कहा जा सकता है, क्योंकि ये भी नष्ट नहीं होती। हेतु, फल, आश्रय तथा आलंबन को पाकर ये प्रकट होती हैं। इन चारों का अभाव होने से इन वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। ये दिखाई नहीं देती किंतु नष्ट नहीं होती। जिस प्रकार सूर्य, चांद, सितारे आदि पृथ्वी के भ्रमण के कारण उदय और अस्त होते हैं, उनका विनाश नहीं होता, उसी प्रकार उपयुक्त चारों कारणों से ये वासनाएं उदय और अस्त होती हैं, नष्ट नहीं होती। इसलिए इन्हें भी अनादि कहा गया है। वासनाओं का हेतु है अविद्या, जिसे अहंकार पैदा होता है। अहंकार ही वासनाओं का कारण है। इनका फल जन्म, आयु और भोग तथा इनका आश्रय है चित्त, जहाँ ये विद्यमान रहती हैं। इनका आलंबन है विषय, जिनका भोग करके ये जीवित रहती हैं। मित्रों, ये चारों जब तक विद्वान हैं तब तक वासनाएं जीवित रहेंगी, किंतु केवल अवस्था में जब प्रकृति का ही अपने गुणों में लय हो जाता है तो ये उसके साथ ही लय हो जाती है। चित्त जो इसका आश्रय है, उसके रहते ये भी बीज रूप में विद्यमान रहेंगी। उसके अपने कारण में विलीन होने से ही इनका अभाव होगा। इसलिए केवल प्राप्ति के बाद योगी का पुनर्जन्म नहीं होता। इसी को अगले सूत्र में और समझाया गया है। साथियों, धन्यवाद, शुक्रिया। अगले सूत्र में आपसे फिर मिलते हैं।